हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 के बिहार बोर्ड में साइंस के क्वेश्चन पेपर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो किस दिशा में रहता है, ये पूछ रहा है हमसे। जो किस दिशा में रहता है, तो ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रहता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक विद्युत धारा वाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विचलित होती है, क्योंकि कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंपास की सुई विचलित होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल हैं ये दोनों शामिल हैं, विद्युत अपघटन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करती है, तो विद्युत मोटर क्या प्रवर्तित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को प्रेरित करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, तो विपरीत प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नवकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। उसके क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी गैस वैश्वीकरण उसके लिए उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पीतरत स्रावित होता है, तो पीतरत स्रावित कहाँ से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी यकृत से स्रावित होता है, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षुद्रांत में स्थित रणशंकुर का कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है अवशोषण के सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन सी, अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी निश्वासन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, तो ये जल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसे कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जाइलम उत्तरदायी किस लिए होता है, तो इसका कार्य होता है जल के वहन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी पाए जाते हैं रक्त में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्तपटिकाणु तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, तो अम्ल जल में आयनीय होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 19, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखा जाता है, तो जल में डुबोकर लाल फास्फोरस को रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।